Hello, my lovely student. Good evening. Myself Kedue. You are watching my YouTube and C4E classes. Today I discuss about Daniell cell. आज हम लोग Daniell cell के बारे में पढ़ेंगे. तो Daniell cell होती है एक विशेष प्रकार की गैल्वेनिक सेल है. इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं. एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है जो एनोड का कार्य करता है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है जो कैथोड का कार्य करता है. इन दोनों सेलों को साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं. साल्ट ब्रिज जो होता है वो आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और विद्युत परपथ में विद्युत को आसानी से प्रवाह होने देता है. इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम लोग वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं. इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है और जो धारा का प्रवाह होता है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है. इस सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो ऋण ध्रुव होता है और जो कैथोड है वो धन ध्रुव होता है. आइए इसे समझते हैं. इसमें ये जिंक इलेक्ट्रोड है. ये कॉपर इलेक्ट्रोड है. इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है और इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भरा है. ये जिंक की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है. इन दोनों को हम लोग साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं. साल्ट ब्रिज में जिलेटिन युक्त K2SO4 या पोटेशियम नाइट्रेट भर देते हैं. ये जो साल्ट ब्रिज होता है ये आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है. हमें पता है कि जिंक इलेक्ट्रोड में जो जिंक आयन होते हैं वो रॉड से विलेन में आते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, धनायनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और कॉपर इलेक्ट्रोड में जो कॉपर आयन होते हैं वो विलेन से रॉड की तरफ जाते हैं. अर्थात यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर रिडक्शन होता है. तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ धनायनिक कंसंट्रेशन घटता है. तो इसे मेंटेन करने के लिए सल्फेट आयन इस तरफ अभिगमन करते हैं और जब यहाँ ऑक्सीडेशन होता है जिंक आयन सॉल्यूशन में आते हैं तो यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ सल्फेट आयन आते हैं और यहाँ पोटेशियम आयन जाते हैं. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की होता है. धारा का प्रवाह यहाँ से कैथोड से एनोड की होता है. तो यहाँ ये एनोड ऋण ध्रुव का कार्य करता है और जो कैथोड होता है वो प्लस ध्रुव का कार्य करता है. तो यहाँ एनोड निगेटिव का होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है. अब इस सेल का विभव कितना होगा उससे हम लोग ई नॉट सेल से निकालते हैं. तो ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो ये जो सेल है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu. तो ये फुल सेल है, ये जिंक हाफ सेल है और ये कॉपर हाफ सेल है. तो इसमें देखो आप जो कैथोड है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसका मान हम पहले लिखते हैं. इसकी वैल्यू होती है प्लस के 0.34 वोल्ट माइनस जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड होता है इसका मान होता है माइनस के 0.76 वोल्ट. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो यहाँ प्लस के 0.34 वोल्ट और प्लस के 0.76 वोल्ट. अतः ये जो पूरी सेल है डेनियल सेल इसका जो विभव निकल के आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल का मान वो आता है प्लस 1.10 वोल्ट.
अतः इस सेल में अगर हम 1 वोल्टेज का बल्ब लगा दें या 1 वोल्ट की मोटर चला दें तो वो आसानी से कार्य करेगी। तो इस विद्युत रासायनिक सेल में जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो होता है 1.10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा विद्युत का उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और ये जो वीडियो है आप ऐसे बच्चों को भेजें जो अच्छी तैयारी कर रहे हो, जिन्हें डीपली नॉलेज करनी हो। थैंक यू।